निर्विशेष आते जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 दंडोत हरे हरे कृष्ण प्रभु देव। हरे कृष्ण। सुनेगा, सब लोग सुनेगा। तो हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो प्रभु जी सेशन देने वाला कौन है आज? आज राजीव अग्रवाल प्रभु जी देने वाले हैं श्लोका 5। हरे कृष्णा। राकेश प्रभु जी, एक छोटा सा निवेदन है, सबसे प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा, सो दैट बीच में डिस्टरबेंस ना हो किसी को भी। हाँ, तो वर्ष नंबर बताओ, वर्ष नंबर। वर्ष नंबर 5 प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यस, हरि बोल। 5 नंबर वर्ष। पहले मंत्रोच्चारण कर ले प्रभु जी। नंबर हाँ, 1। पहले 2 मंत्र को एक बार शेयर करूँ क्या मैं? हाँ प्रभु। करता हूँ। ओम हरि ओम ओम पूर्णमदम। ठीक है, दिखाता हूँ। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब दिखा रहा हूँ। ओम, सबको दिख रहा है ना? अभी आया नहीं। पूर्णमदः पूर्णमिदं ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ओम ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्तिः 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 ओम ईशावास्यमिदं सर्वम् ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यद्यत्यां जगत् यत्किञ्चित् जगत् ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा तेन त्यक्तः भुजिता मा गधकस्य सिद्धनम् मा गधः कश्चित् धनम्
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यचित् धनम् तेन तेन त्यक्तेन त्यक्तेथा मा गतस्य धनम् ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं ईशावास्यमिदं यत्किञ्च जगत् जगतां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गतः कस्यचित् धनम् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गतः कस्यचित् धनम् हरि बोल हरि बोल। ठीक है। सो अभी आप मंत्र, हम अभी कौन सा मंत्र है हमारा? मंत्र 5। मंत्र 5। हाँ ठीक है, पहले मंत्र बोलिए आप और बाद में चालू कीजिए। ॐ तद्देजति तन्नेजति तद्दूरे तद्दन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तद्दू सर्वस्य बाह्यतः। अर्थ पढ़िए। तात्पर्य आपका कौन सा पूरा मंत्र भाई आपका है क्या? आपका कुछ नहीं शेष? प्रभु जी, आधा है मेरा, लास्ट के थे, बट पहले जो जिन्होंने प्रेजेंट करना था वो है नहीं आज प्रभु जी। तो आपको ही पूरा करना है। प्रभु जी जैसा आपका आदेश होगा। एक मिनट, क्या नाम है? सीधा मायापुर प्रभु। जी प्रभु, अब करेंगे। प्रभु जी बोले कि हम कर लेंगे। हाँ कर लो फिर। और दूसरा श्लोक मंत्र 6 में कौन कौन डिवोटीज है? मंत्र 6 में सीमा अग्रवाल माता जी और रस भरी प्रिया माता जी। हाँ दो ठीक। माता जी। हाँ ठीक है, आप चालू कीजिए प्रभु जी। हाँ मंत्र 5 चालू कीजिए। हरे कृष्ण वेदांत प्रणाम। प्रभु जी थोड़ा सा सेक्शन वाइज थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा आज मंत्र, तो यदि आप अनुमति दें तो धन्यवाद प्रभु जी। ओम तद्देजति तन्नेजति तद्दूरे तद्दन्तिके तदरन्तस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः। अर्थ अनुवाद: परमेश्वर चलते भी हैं और नहीं भी चलते, वे बहुत दूर हैं लेकिन अत्यंत निकट भी हैं, वे सबके भीतर हैं फिर भी सबके बाहर भी हैं। प्रभु जी कुछ नोट्स बनाए थे, उसके आधार पर मैं शुरू करता हूं। मंत्र 5 मंत्र 4 का एक्सटेंशन है एक्चुअली। मंत्र 4 बताता है कि भगवान कौन है, जबकि मंत्र 5 बताता है कि वे क्या करते हैं। मंत्र 4 इस बात का उल्लेख करता है कि चूंकि वे भगवान हैं, अतः सभी शक्तियां उनसे उत्पन्न होती हैं और वे सभी शक्तियों के स्वामी हैं, इसलिए ऐसी विरोधाभासी बातें मिलती ही हैं। जैसे मंत्र 4 में बताया गया है कि वे मन से अधिक गति से अधिक वेगवान है और अन्य समस्त दौड़ने वालों को भी पीछे छोड़ देते हैं। वे सभी देवताओं के स्वामी हैं, वे श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। इसके आगे मंत्र 5 बताता है। मंत्र 5 बताता है कि भगवान के कुछ विरोधाभासी गुण हैं जो इस मंत्र 5 में डिक्लेयर है। पहला है कि वे चलते नहीं हैं और चलते भी हैं, वे दूर हैं पास हैं, वे सबके भीतर हैं सबके बाहर। इस कथन की पुष्टि श्वेताश्व उपनिषद में भी कही गई है। वहां पे श्लोक को अध्याय 3 के श्लोक संख्या 19 में बताया गया है। अपाणी पादो जवनो ग्रहीता पश्यत्य चक्षु साश्री नोत्कर्णा वेत्ति विश्वम न च तस्य अस्ति वेत्ता तमुहुर्ग्रयम् परुषम पराण। इसका अर्थ इस प्रकार दिया गया है प्रभु जी। अपाणी पादो जवनो ग्रहीता, परमेश्वर के हाथ पैर नहीं है लेकिन वे सब कुछ ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं और सबसे तेज गति से गमन करते हैं। पश्यत्य चक्षु, उनके पास आंखें नहीं है फिर वे सब कुछ देखते हैं। श्रोत कर्णः, उनके पास कान नहीं है फिर भी सब कुछ सुनते हैं। सह वेत्ति विश्वम न च तस्य अस्ति वेत्तः, वे सब जगत को जानते हैं किंतु कोई उन्हें नहीं जानता।
और तमहृग्रयम पुरुषम पुराणम, मतलब तब वे वही सबसे महान है और वह आदि पुरुष है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि परमेश्वर के हाथ नहीं है, परंतु वे सबसे शक्ति रूप में हाथों से ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। पग नहीं है, परंतु व्यापक होने के बाद फिर भी तब वेगवान है, जैसा कि मंत्र 4 में बताया। चक्षु रहित होते हुए भी सबको देखते हैं, कान नहीं होने के बाद भी सबकी बातें सुनते हैं, और अंतःकरण नहीं होने पर भी सबको जानते हैं, परंतु उनको पूर्ण रूप से जानने वाला कोई नहीं है। वही सनातन है, वही सबसे श्रेष्ठ है और वही आदि पुरुष है। ऐसा एक वर्णन जो मेरे बहुत हृदय के नजदीक है, रामचरितमानस में भी मिलता है। कल रामनवमी है तो मैंने उससे एक छोटा सा उद्धरण लिया है, और ये बड़ा प्रचलित भी है। वो है श्लोक, बिन पगु चलई सुनई बिन काना, कर बिन करम करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी वक्ता बड़ जोगी। वह ब्रह्म बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना जीव के 6 रसों का आस्वादन, सभी रसों का आस्वादन करते हैं, और बिना वाणी के सबसे ज्यादा बोलते भी। प्रभु जी, किसी की आवाज चल रही है, उसकी वजह से शायद डिस्टरबेंस हो रही है। इंदु जी एक बार प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी को। ओके, धन्यवाद। सॉरी। तो यदि आप सब अनुमति दें तो एक छोटी सी कथा है। जैसे प्रभु जी ने कहा कि तत्व ज्ञान सीधा सीधा कहा जाए तो बड़ा बोरियत सा हो जाता है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं एक छोटी सी कथा सुनाना चाहता हूँ, तुलसीदास जी के इसी दोहे को लेकर के। तुलसीदास जी जब रामचरितमानस का लिपिबद्ध कर रहे थे, उस समय कहते हैं कि जो जितनी भी उन्होंने चौपाइयां लिखी हैं, वो कहते हैं स्वयं भगवान ने उन्हें आके बताई थी और उन्होंने लिखी थी। हनुमान जी ने बताई थी, वो सब लिखी है उन्होंने। तो एक बार किसी ने कहा कि आप अपने इष्ट राम के दर्शन में बड़े ललायित रहते थे। कहते आप दर्शन करना चाहते हो तो जगन्नाथपुरी चले जाओ। प्रभु जी, सबको म्यूट कर सकते हैं क्या? है आपके पास ऑप्शन है? वही करता हूँ, मेरे को 1 मिनट, 1 मिनट क्या है, म्यूट ऑल। हाँ बोलिए अभी। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, एक छोटी सी स्टोरी अगर सुनाने की अनुमति हो तो, जैसा आपने बताया कहा था। तो एक बार तुलसीदास जी अपने राम इष्ट के दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी चले जाते हैं, और जगन्नाथपुरी मंदिर के बाहर बहुत भीड़ देखते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं, चलो मेरे भगवान के दर्शन करने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं। और जब जगन्नाथपुरी में भगवान के अंदर दर्शन करने के लिए जाते हैं तो अंदर जाके बड़े निराश होते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी के तो हाथ भी पूर्ण नहीं है, पग तो है ही नहीं, जीभ नहीं है। तो आके बड़े निराश होते हैं, बोले ऐसे कैसे मेरे भगवान है? मेरे भगवान तो राम जी तो बड़े सुंदर हैं, तो ये तो मेरे भगवान नहीं है। आकर के बाहर बड़े दुखी होते, दुखी मन से आके बैठ जाते हैं। तो कुछ देर बाद प्रसाद भी नहीं लेते, करे ये मेरे भगवान नहीं आता, मैं जो मेरे परमेश्वर को, जो मेरे इष्ट को पसंद है सिर्फ मैं वही ग्रहण करता हूँ, जिनका मैं भोग लगा सकता हूँ, तो ये मेरे भगवान नहीं है, मैं कैसे ग्रहण कर लूं? कुछ देर बाद एक बालक आता है उनके पास, उनसे कहता है जगन्नाथ जी का प्रसाद आया है। तो बोले कैसे जगन्नाथ जी? वो कोई भगवान थोड़ी है, मैं अब जिस जिस चीज को जगन्नाथ जी का झूठा मैं कैसे अपने इष्ट को खिला सकता हूँ? तो मैं तो उसे ग्रहण नहीं करवा सकता। तो कहते हैं भाई जगन्नाथ जी ही तो राम है। अरे नहीं, कैसे राम है? राम तो अति सुंदर है, कोटि कामदेव भी उनके आगे कुछ नहीं है। तो बोले आप जगन्नाथ जी के प्रसाद को मना कर रहे हो। जगन्नाथ जी के प्रसाद के लिए तो कहा जाता है जगन्नाथ रहा भात जगत पसारे हाथ। बोले नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं करता उस चीज को।
तो फिर वो बच्चा बताता है कि आप ही ने तो लिखा है अपनी चौपाई में कि बिन पगु चले सुनई बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना, आनंद रहित सकल जग रस भोगी, बिन वाणी बक्ता जग भोगी। बट तो जब तुलसीदास जी को ध्यान आता है कि मैंने क्या लिखा था, बड़े लज्जित होते हैं और वो दे करके प्रसाद वहां से चले जाते हैं। वो बच्चा चला जाता है, अंतर ध्यान हो जाता है। उसके बाद तुलसीदास जी उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं और अगली सुबह जब जाकर के वहां देखते हैं तो वहां जगन्नाथ और बलदेव जी की जगह राम लक्ष्मण दिखाई देते हैं। राम लक्ष्मण जानकी की मूर्ति दिखाई देती है। आज भी तुलसीदास जी की पीठ वहां विराजमान है। उसी स्थान पर उसे तुलसी चौरा कहते हैं और उसको बड़ छाता मठ के नाम से उस पीठ को जाना जाता है। तो प्रभु जी टोटल मिला के 3 विरोधाभास यहाँ पे बताए गए। भगवान चलते हैं, भगवान नहीं चलते हैं, भगवान दूर भी हैं, भगवान पास भी हैं, भगवान अंतर भी हैं और भगवान बाहर भी हैं। तो इनको कौन नहीं समझ सकता? मतलब इसको छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करने की कोशिश करिए जिससे कि हम समझ सकें कि हम भगवान की इस लीला के बारे में, इस श्लोक के बारे में पूर्ण तरह से। तो इन श्लोकों को कौन नहीं समझ सकता? इन श्लोकों को भगवत गीता 9.11 में बहुत क्लियर कट भगवान ने बताया है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मनुष्य तनु आश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास उड़ाते हैं और मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। ये बहुत क्लियर कट भगवान ने बताया उसमें। तो मूर्ख और नास्तिक लोग जो भगवान की लीलाओं को नहीं जानना चाहते या भगवान में परम पूर्ण रूप से लीन नहीं है, वो भगवान को नहीं जान सकते, वो इन विरोधाभासों को स्वीकार नहीं कर सकते। दूसरा, जो ये भगवान को मनुष्य के स्तर पर रखते हैं कि भगवान तो मनुष्य ही है, 2 हाथ 2 पैर, 1 नाक 2 कान 2 आंखें, भगवान में अलग से क्या है? भगवान को सिर्फ विराट रूप में, नास्तिक लोग भगवान के विराट रूप को ही मानते हैं, भगवान के शुद्ध रूप को नहीं समझते, द्विभुज रूप को नहीं मानते। ऐसे लोग भगवान को नहीं जानते, इन विरोधाभासों को नहीं स्वीकार कर सकते। और तीसरे वो लोग जिन जो हम हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है, दृष्टिकोण पूर्ण नहीं है, हम परम सत्य को पूर्णतः से नहीं जान सकते, क्योंकि भगवान की शक्तियां अचिंत्य हैं, कल्पनीय हैं, तर्क से परे है। यदि भगवान की शक्तियां अचिंत्य अकल्पनीय नहीं होंगी तो भगवान नहीं है, क्योंकि वही सभी शक्तियों के स्वामी है। वो किसी भी शक्ति से कुछ भी काम ले सकते। तो भगवान को जानने के लिए भगवान स्वयं कहते हैं भगवत गीता 7.3 के अंदर, मनुष्याणाम सहस्रेषु किंचित ददाति सिद्धये यदा यत्तामपि सिद्धानाम किंचिन माम वेत्ति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रतीक्षाशील रहता है और इस सिद्धि को प्राप्त करने वालों में से भी विरला ही कोई मुझे जान सकता है। सो ज्ञान से, कर्म कांड से और योग से भगवान को जानना बहुत मुश्किल है। सो भगवान को जानने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक विधि है, भक्ति मार्ग। ये भगवान यहाँ पे कहते हैं। उसी के अंदर भगवान भगवत गीता के 4.11 में बताते हैं, ये यथा माम प्रपदन्ते तथैव भजाम्यहम मम व्रता नु अनुव्रतन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण में करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। इसी को और एलोबरेट करते हैं चैतन्य चैतामृत मध्य लीला 19.1.49 में। जैसा प्रभु जी आपने बताया भी था, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो यदि हम फल की इच्छा करते हैं तो हम भगवान को कभी नहीं जान सकते। हमें फल के प्रति आसक्ति छोड़नी पड़ेगी और भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ानी पड़ेगी। जैसा आपने बताया था पीछे श्लोकों में
कि हम वासना रहित नहीं रह सकते, हमें अपनी वासना को एक डायरेक्शन में लेके जाना पड़ेगा। वो डायरेक्शन क्या हो सकता है कि हम भगवान की तरफ अपनी अपनी इच्छा शक्ति को मोड़ दें, भगवान को पाने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को मोड़ दें, तब हम इन विरोधाभासी शक्तियों के बारे में समझ पाएंगे। अन्यथा इन विरोधाभासी शक्तियों के बारे में समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इन विरोधाभासी शक्तियों को समझा कैसे जाए? भगवान चलते भी हैं और नहीं चलते हैं, तो भगवान तो सर्वोच्च हैं, भगवान क्या सारी शक्तियां हैं। इस मामले में प्रभुपाद ने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था कि जब वो गृहस्थ थे उस समय उनका 4 वर्ष का बालक रात्रि में जब वो जा रहे थे तो वो प्रभुपाद से कहते हैं कि देखो पिताजी, चंद्रमा हमारे साथ साथ चल रहा है, यदि हम पूर्व से पश्चिम की ओर दिन में चले तो सूर्य हमारे साथ साथ चलता रहेगा। बट क्या सूर्य चलता है, क्या चंद्रमा चलता है? ऐसा नहीं है, दोनों अपनी कक्षा में स्थित हैं। क्योंकि हम चल रहे हैं तो वो भी चल रहे हैं। तो इसी प्रकार जब ये सूर्य और चंद्र जो बहुत छोटी सी इकाई है भगवान की शक्ति की, और तो भगवान क्यों नहीं स्थिर रह सकते? स्थिर भी रहते हैं भगवान, अपने गोलोक वृंदावन में निवास भी कर रहे होते हैं, और जब जरूरत होती है तब प्रकट भी हो जाता है। ये मायावाद और अध्यात्मवाद का एक सिद्धांत है। मायावादी कहते हैं कि भगवान निराकार है तो वो चल कैसे सकते हैं, तो भगवान इस प्रकार चलते भी हैं और भगवान अपने गोलोक धाम में नहीं भी चलते, वो स्थिर भी रहता। दूसरा कहा जाता है कि भगवान दूर हैं और भगवान निकट भी हैं। आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत से बहुत दूर है। हम मन की गति वाले विमान भी बनाएं तो भी उस तक पहुंचना असंभव सा है, और भगवान उस आध्यात्मिक जगत में भी सर्वोच्च स्थान पर विराजमान है। बट जब गजेंद्र ने उन्हें पुकारा, गजेंद्र ने स्तुति करी, तो भगवान क्षण भर में वहां प्रस्तुत हो गए। तो भगवान मन की गति से भी तेज चलते हैं, भगवान सबसे वेगवान है। जो सबसे श्लोक नंबर 4 में बताया कि भगवान बहुत सबको पीछे छोड़ देते हैं, बहुत तेजी से चलते भागते हैं, दौड़ में सबको पीछे छोड़ देते हैं। तो भगवान दूर भी हैं और हमारे निकट भी हैं। जब हम भगवान से की प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारे सामने उपस्थित ही होते हैं। हम अपनी जब भी किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो भगवान उस समय प्रकट होते हैं हमारे सामने। तो भगवान निकट भी हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान वहां से कोई गरुड़ पे सवार होंगे तब वहां से चलेंगे और यहाँ पे पहुंचने में टाइम लगेगा, तब तक तो क्या होगा। भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। तो हमारे भगवान निकट भी रहते ही हैं हर समय। उसके बाद कहते हैं भगवान भीतर भी हैं और भगवान बाहर भी हैं। जब हमने शुरुआत की थी तो हमें बताया गया था कि 4 गुरु होते हैं। प्रथम गुरु पथ प्रदर्शक गुरु, जो हमारी सबसे प्रथम पथ प्रदर्शक गुरु हमारी माता होती हैं, जो हमें हाथ पकड़ के चलना सिखाती हैं। पथ प्रदर्शक गुरु हमें रास्ता दिखाते कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। दूसरे गुरु शिक्षा गुरु, जो हमें ज्ञान देते हैं कि हमें क्या जानना चाहिए, क्या नहीं जानना चाहिए। तीसरे गुरु आध्यात्मिक गुरु, जो भगवान और हमारे बीच एक कनेक्शन कनेक्ट करते हैं। गुरु इज ए कनेक्टर। भगवान आध्यात्मिक लोक में ऊपर विराजमान है, हम नीचे विराजमान हैं भौतिक लोक में। अब हमारा कनेक्शन कैसे हो, क्योंकि आध्यात्मिक लोक तो बहुत दूर है, हम वहां तक पहुंच नहीं सकते। तो कनेक्ट करने के लिए कौन है? तो गुरु, आध्यात्मिक गुरु हमारा कनेक्शन भगवान के साथ कनेक्ट करते हैं कि, और भगवान से हमारे लिए एक्सेप्टेंस लेते हैं कि भगवान को एक श्योरिटी देते हैं कि हम अब भगवान की सेवा में नित्य प्रति रत रहेंगे।
ये तीसरे गुरु। और चौथे गुरु है चैत्य गुरु, जो हमारे अंदर विराजमान है, परमात्मा रूप में, जो हर चीज के साक्षी हैं, जिन्हें हमारा भूत भविष्य सब पता है, वर्तमान सब पता है। जिस प्रकार एक पेड़ पे दो तोते बैठे हैं, एक फल खा रहा है, जीव फल खा रहा है, और दूसरा तोता उसका साक्षी बन के उस सब चीजों का निरीक्षण कर रहा है। सो भगवान भीतर भी है और भगवान बाहर हमारे समक्ष अर्चा विग्रह रूप में विराजमान है। ये अर्चा विग्रह लकड़ी के, पत्थर के, अलग अलग तरीके के, बट भगवान उसमें विराजमान है हमसे सेवा लेने की। भगवान को आने की जरूरत नहीं है। भगवान सब चीजें करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। सभी शक्तियां उनकी दासिता में काम करती हैं। वो सबके स्वामी हैं, तो किसी भी शक्ति से कुछ भी काम ले सकते हैं। बट क्योंकि भगवान हमसे सेवा स्वीकार करते हैं, हमारे भक्तों के लिए वो इतने दयालु हैं कि हम कुछ उनको अर्पण करते हैं तो स्वीकार करते हैं, इसलिए भगवान बाहर भी उपस्थित है। एक छोटा सा उदाहरण है जो हमारे साथ ही हुआ। हमारे शिक्षा गुरु हैं, उनके यहाँ जगन्नाथ जी हैं, और उनको स्वीट टूथ है, तो मीठा बहुत पसंद करते हैं। तो एक बार अपना एक किस्सा सुना रहे थे हमारे गुरु महाराज, शिक्षा गुरु। वो कहते हैं कि एक बार हमने फैसला किया कि रोज मीठा खाते हैं, शुगर ना हो जाए तो हम कुछ दिनों के लिए मीठा बंद कर देते हैं। तो हमने अगले दिन मीठे में कुछ बनाया नहीं। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी कि उसी दिन कोई व्यक्ति एक मिठाई का डब्बा लेके आया, कुछ खुशखबरी थी, उसकी मिठाई का डब्बा लेके आ गया। हमने चलो एक बार हो गया, कोई बात नहीं, अगली बार कल भी नहीं बनाए। अगले दिन कोई और किसी और माध्यम से मिठाई आ गई। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जब हमने देखा 4 दिन तक भगवान अपने आप व्यवस्था कर रहे हैं, मिठाई आ रही है, खुद नहीं बना रहे हैं वो। उन्होंने भगवान से कहा, भगवान हमें क्षमा कर दीजिए, हम खुद ही बना करके आपको भोग लगाएंगे। तो भगवान हमसे सेवा लेना चाहते हैं। भगवान वो चाहते हैं जो उन्हें मिल जाता है। भगवान को किसी चीज की कोई कमी नहीं। तो भगवान बट हमारी जिस हिसाब से सेवा लेना चाहते हैं, वो उस भाव को हमारे भीतर प्रकट करते हैं। जिस प्रकार अग्नि के अंदर ताप और उष्मा दोनों विद्यमान रहती है, अग्नि तो है ही, तो भगवान इसी प्रकार हमारे भीतर भी विराजमान रहते हैं। प्रभु जी, हमारे पास समझने के लिए इन सब चीजों से हम क्या समझ सकते हैं? इन सब चीजों से हम ये समझ सकते हैं कि हमारी शक्तियां बहुत लिमिटेड है। हम तर्क से किसी भी चीज को साबित करने में सक्षम नहीं है। हमारी इंद्रियां पूर्ण है, और वेद वाक्य, क्योंकि वेद स्वयं भगवान से आते हैं, अतः पूर्ण है, अपौरुष्य है। उनको तर्क से पूर्ण नहीं किया जा सकता। इसलिए भगवान को समझने की हमारी शक्ति, हम उस पर तर्क से ना काम करें। मतलब एक छोटा सा लाइन इंग्लिश में फ्रेज है, विच इज कॉल्ड these shlokas are not illogical but it's translogical. सो वो इसके लिए बात होती है। जैसे कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारण। ईश्वर परम कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह है, सच्चिद आनंद, वो हमेशा आनंद में रहते हैं, और अनादिर आदिर सबसे पुराने, हमेशा नव यौवना रहते हैं। इसलिए हम भगवान की शक्तियों को नहीं समझ सकते। अब एक जगह ये भी लिखा है, श्लोक पैराग्राफ 8 में, कि भगवान सगुण भी है और निर्गुण भी है। तो भगवान से ही सारे गुण उत्पन्न हुए हैं, अतः वो सगुण है।
और निर्गुण इसलिए हैं कि वे गुणातीत है, वो उन गुणों से बंधे हुए नहीं है, वो किसी भी शक्ति से कुछ भी उपयोग ले सकते हैं, किसी भी गुण का उपयोग किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं। भगवान को ग्रहण करने के लिए जब हम भगवान को भोगा और फल करते हैं, तो भगवान को ग्रहण करने के लिए हाथ और मुंह की जरूरत नहीं है। उस समय भगवान नजर अपनी आंखों से भी उसे ग्रहण कर लेते, सूक्ष्म रूप से ग्रहण कर लेते, हमारा भोग कम नहीं होता। तो भगवान इस तरह से सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। गुणातीत होने की वजह से उन्हें निर्गुण कहा जाता है, क्योंकि उनमें कोई गुण नहीं है, गुण उनसे उत्पन्न हुए हैं, वो किसी भी गुण से कुछ भी काम कर लेते हैं, इसलिए सगुण भी हुए और निर्गुण भी हुए। और भगवान सभी ऊर्जाओं के स्रोत होने की वजह से कोई भी ऊर्जा उनको नियंत्रित नहीं कर सकती। ये श्लोक, ये पैराग्राफ नंबर 10 में बताया गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, छोटा सा संक्षिप्त वर्णन था, यदि कुछ छूटा हो मेरे से। किसी का कोई प्रश्न है? समझ रहे हैं क्या? किसी को कोई प्रश्न है? हाँ, पारुल माता जी। हाँ, अनम्यूट कीजिए आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, हरे जैसे आप बता रहे थे ना कि वेद वेद जो है भगवान की मतलब भगवान के मुख से आए हैं, और ये जो है मतलब ये तीनों गुणों से ऊपर होते हैं, लेकिन इसमें वेदों में बोला जाता है कि ये सकाम कर्म के लिए बोलते हैं, कि सकाम कर्म इसमें मतलब है, और तीनों गुणों के बारे में इसमें व्याख्या दी गई है। तो इसको और इलेबोरेट कर सकते हैं आप, मतलब उपनिषद और वेदों में क्या डिफरेंस है, और फिर ये भगवत गीता कैसे आई है? ओके, मतलब थोड़ा बहुत जो ज्ञान है मैं उसके आधार पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन बता देता हूँ। वेद, वेदों का जो मूल स्रोत है वो भगवान से ही आए हैं। ब्रह्मा जी को सबसे पहले वेदों का ज्ञान आया था और वेदों को उन्होंने दिया था। अब इसमें सकाम कर्म क्यों वर्णित है? हम भौतिक मनुष्य, अगर हमें सीधी भक्ति के बारे में बताया जाए तो दो तरह के लोग हैं, आध्यात्मवादी और निर्विशेषवादी। अगर डायरेक्टली सबको बताने शुरू कर दें भगवान की आप भक्ति करिए, माला करिए, भगवान का चिंतन करिए, कीर्तन करिए, तो हर कोई मानेगा क्या? सबको कर्म फल चाहिए। भगवान क्या कहते हैं? कर्म मुझे अर्पित कर दो, अपने फल की चिंता मत करो। आप जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल मुझे अर्पित कर दो, आप फल की चिंता मत करो। बिकॉज जब तक आपके पास कर्म फल लगेगा, आपको उसी श्रृंखला में आगे चलना और वापस आना पड़ेगा। आपको हर बार नया जीवन मिलेगा, हर बार नई योनि में। जिस तरह की भी आप, जैसे प्रभुपाद के शब्दों में अगर मैं कहूं, अगर मैं मांस खाना चाहता हूं तो मुझे शेर का शरीर मिल जाएगा, राइट? सो उस तरीके से वेदों में सकाम कर्म को इसलिए वर्णित किया गया क्योंकि सबको ले जाकर के पहुंचना तो एक ही जगह है। सिद्धि भी क्या करते हैं? जो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं निर्विराकार लोग, वो ब्रह्मा भगवान की ही प्रकाश पुंज है ना, जिसमें वो लीन होना चाहते हैं, ब्रह्म ज्योति में। अल्टीमेट गोल तो भगवान के पास ही जाना है ना सबके लिए। रास्ते सबने अलग अलग चूज कर रखे। तो वेदों में सकाम कर्म का वर्णन इसलिए किया है कि हम अभी अपूर्ण हैं, हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है और हमें कर्म के फल की इच्छा है, इसलिए वेदों में सकाम कर्म। बट किंतु भगवान ने, इसीलिए भगवत गीता उपनिषद, गीतोपनिषद कहते हैं इसको। उपनिषद वेदों का सार है, उसके बाद वेदांत सूत्र है, वेदांत सूत्र है और उसके बाद उपनिषद है, शायद ऐसा कुछ है। तो मुझे उस शायद मेरे से कोई गलती हो गई, ऊपर नीचे हो रहे हैं ये, आप मुझे इसे करेक्ट कर दीजिएगा। गीतोपनिषद में भगवान ने स्वयं भक्ति मार्ग को ऊपर रखा। पहले कर्म योग, फिर भक्ति योग, फिर ज्ञान योग, बीच में छुपा के रखा, प्रोटेक्ट करके
कर्म योग और भक्ति योग को कर्म योग और ज्ञान योग के बीच में प्रोटेक्ट करके रखा। रीजन बीइंग, आप ज्ञान योग से माध्यम से जाएंगे, अष्टांग योग सारे योग करेंगे, कब जाके ज्ञान मिलेगा नहीं पता, समाधि में कब तक लीन है, आयु छोटी सी है, और आने वाले समय में तो और आयु छोटी हो जाएगी। इसलिए भक्ति योग, ज्ञान योग के माध्यम से भी आप भगवान को जान सकते हो, बट कितना समय लगेगा नहीं पता ना। इसलिए वेदों में सकाम कर्म इसलिए दिया गया था कि हम उस तरीके से पूर्ण नहीं थे, हम भक्ति के मार्ग पर आगे चलने के लिए उस टाइम पे इतने प्रयुक्त नहीं थे, समय बहुत था लोगों के पास। सतयुग में आयु लाखों वर्षों की होती थी, त्रेता में हजारों वर्षों की होती थी, अब तो गिन के वर्षों 100 वर्ष भी पूरी नहीं हो पाती आयु। इसलिए भगवान ने हमें भक्ति मार्ग दिया। चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने हमें भक्ति मार्ग दिया कि अब भक्ति करो। आप ज्ञान मार्ग से भी जा सकते हो, साधना मार्ग से भी जा सकते हो, बट उसको जानने के लिए, भगवान को जानने के लिए हमें समय बहुत लगता है। उस समय था, इसीलिए योगी ऋषि लाखों वर्ष तक तपस्या करते थे। आज समय नहीं, इसीलिए भक्ति मार्ग को। होप माता जी मैं आपके शायद प्रश्न का उत्तर दे पाया हूं। क्या गायत्री माता जी का प्रश्न, अनम्यूट करना पड़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से बताए प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये था कि 9th पैराग्राफ में आता है कि अंतर्यामी रूप में वे घटित होने वाले प्रत्येक घटना के साक्षी है और हमें वो अपने कर्म का फल प्रदान करते हैं। तो प्रभु जी, इसमें अंतर्यामी को हम क्या चैत्य या फिर परमात्मा कह सकते हैं, या फिर इसका उदाहरण क्या है प्रभु जी? धन्यवाद माता जी। माता जी, अंतर्यामी मतलब परमात्मा और चैत्य गुरु। जिस प्रकार ये भौतिक लोग, अगर हम पढ़े प्रभुपाद के कुछ लेक्चर्स को सुनेंगे तो उसमें कहते हैं, प्रभुपाद ने बताया है कि भौतिक लोग आध्यात्मिक लोग का प्रतिबिंब है, उल्टा वृक्ष है, राइट? जैसा वहां पे वैसे यहीं पे भी। और प्रभुपाद यहाँ पे ये भी बताते हैं कि हमारे ये शरीर जो है एक वृक्ष की भांति है, जिसमें मन के अंदर हृदय में 2 कबूतर बैठे, 2 तोते या 2 कबूतर, जिसे भी आप, 2 पक्षी बैठे, एक जो फल ग्रहण कर रहा और दूसरा जो उसका साक्ष्य बन रहा। जैसे भगवान ने भगवद गीता में बताया अर्जुन को कि ऐसा नहीं था पहले आप नहीं थे। जब भगवान कहते हैं कि मैंने गीता का ज्ञान सबसे पहले विश्वान को दिया था, आप उस समय भी मौजूद थे और आज भी मौजूद हो, बट समय के साथ वो ज्ञान लुप्त हो गया, राइट? इसी तरह भगवान वो साक्ष्य रूप में हमारे हृदय के अंदर विराजमान है, चैत्य ग्रुप के रूप में कह लीजिए, परमात्मा ग्रुप के रूप में कह लीजिए, अंतर्यामी कह लीजिए, एक ही चीज है, वहां वो विराजमान है और हर चीज के साक्ष्य ले रहे हैं। क्लियर है माता जी? किसी का और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न? तो ठीक है, देखिए जो श्लोक था, तद्वे जति तन्ने जति तद्दूरे तदमंत के तदु सर्वस्य, तो सर्वस्यास्य बाह्य था। अभी हमने ये श्लोक देखा है, ठीक है। अभी प्रभु जी ने बताया, अभी श्लोक में क्या होता है कि भगवान चलते भी हैं, चलते भी नहीं है, दूर भी है, बाजू में भी है, सबके अंदर भी है और सबके बाहर भी है। तो ये है भगवान की शक्तियां। ये क्या है? ये भगवान की शक्तियां है। तो मतलब ये जो शक्तियां है ये अचिंत्य शक्ति है। अभी जैसे इस श्लोक का अर्थ मध्वाचार्य ने कैसा किया, तद्दे जति मीन
सब उनको डरते हैं। तद्ने जति, वो किसी को डरते नहीं, ऐसा मध्वाचार्य ने किया। फिर बलदेव विद्याभूषण ने क्या किया? तद्दे जति तन्ने में वो चलते मूवमेंट भी करते हैं, वो मूवमेंट भी नहीं करते। फिर भक्तों ठाकुर ने सेम किया, वो मूवमेंट भी करते हैं, मूवमेंट भी नहीं करते। तो सभी अर्थ बरोबर है, कोई गलत नहीं है। अब शंकराचार्य क्या करेंगे तो और डिफरेंट रहेगा। हाँ, तो इसलिए संस्कृत के एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। तो कौन सा अर्थ कब लगाना है, उसके लिए न्याय शास्त्र होता है। क्या होता है? न्याय शास्त्र। अगर आप बाहर के लोगों की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, क्या लिख रहा है, कुछ भी लिख सकते हैं लोग। इसलिए हमको परंपरा में ही शास्त्रों को समझना पड़ता है। श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता या उपनिषद स्पेशली, क्योंकि एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। आप बोलेंगे इसके सेम अर्थ कैसे अलग हो रहा है? इवन वैष्णव आचार्य में भी क्या होता है, शब्दों में भिन्नता होती है, लेकिन वो दो सभी सही है, क्योंकि अल्टीमेटली वो भगवान को पूर्ण मान रहे हैं, हमें भगवान का दास मान रहे हैं। लेकिन जो बाकी के संप्रदाय जिसमें अद्वैत होता है, वो टोटली इसका अलग अर्थ निकालेंगे, योगा वाले योगा का अर्थ निकालेंगे। इसलिए एटलीस्ट हमें वैष्णव संप्रदाय की टीका से क्लियर कट समझ में आता है। अभी कोई कोई आचार्य, वैष्णव आचार्य भी समय के अनुसार उसका अर्थ बताएंगे कि मध्वाचार्य को क्यों बताना पड़ा था, ऐसे रामानुजाचार्य को क्यों बनाना था, वेदांत देशिकन को क्यों ऐसा बनाना पड़ा था। अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है, लेकिन उसका अर्थ फाइनली ये कि भगवान की शक्ति है। तो ये जो अभी पांचवा श्लोक ये क्या बता रहा है, चौथा और पांचवा, की भगवान की अचिंत्य शक्तियां है। क्या है? भगवान की अचिंत्य शक्ति है। अभी निर्गुण सगुण जो आया था एक पैराग्राफ में, तो निर्गुण मतलब क्या, सगुण मतलब क्या है कि भगवान कभी भी तीन गुणों के परे नहीं आते। सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, वो हमेशा निर्गुण, लोगों को बोलते हैं निर्विकार, निर्विशेष, निर्गुण। स्पेशली नॉर्थ इंडिया में लोग बोलते हैं कि भगवान निर्विशेष है, निराकार है, निर्गुण है। यस, निर्गुण मतलब भौतिक तीन गुण नहीं, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। इवन सत्वगुण भी नहीं बन, शुद्ध सत्व है। और भगवान, भौतिक जगत पूरा तीन गुणों में है, लेकिन भगवान कभी भी सगुण मतलब वो शुद्ध सत्व में ही रहते हैं। तो ये हमको जानना चाहिए, सगुण और निर्गुण ब्रह्म क्या है, सगुण निर्गुण क्या है। लोग इसलिए बोलते हैं कि नहीं भगवान सगुण कैसे हो सकते हैं, तो सत्वगुण भी तो बाधा है ना। यस, भगवान हमेशा शुद्ध सत्व में रहते हैं, प्योर गुडनेस। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये समझने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रेमांजरा चरित भक्ति विलोचन है ना। ऐसे भगवान को नहीं, जैसे कुंती वाणी बोलती है ना, माया जवनिका छन्नम अज्ञादोषकम अज्ञादोक्षजम अव्ययम न लक्ष्यते मूढ़दशा नटो नाट्य धरो यथा। माया जवनी का मतलब पर्दा, कि माया का पर्दा जीवात्मा के है, इसलिए वो नहीं देख सकते। कुंती वाणी का प्रार्थना इतना लॉजिकल है। पहला श्लोक क्या है? नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर्अवस्थितम। कि हे भगवान, मैं आपको नमस्कार कर रही हूँ, आप अंदर भी हो बाहर भी हो। अरे भगवान बोले मैं तो तेरे सामने खड़ा हूं, अंदर कैसे हो गया? क्योंकि तुम उत्तरा के घर में जाके परीक्षित को बचाया, मतलब तुम अंदर भी हो और बाहर मेरे सामने खड़े भी हो। नमस्ते पुरुषम द्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्अवस्थितम। फिर भी लोगों को क्यों नहीं समझ रहा है? दूसरा श्लोक क्या बोलती हो? माया जवनिका छन्नम अज्ञा दोक्षण अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दशा। मूर्खों को समझता नहीं। फिर कैसे दिखाना है? तथा परमहंसानाम मुनिनाम मुनात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्चिम स्त्रिय। कैसे समझ सकते हो? तथा परमहंसानाम मुनिनाम मुनात्मनाम भक्ति योग, भक्ति योग के द्वारा ही आप समझ सकते हो, ऐसे आप समझ नहीं सकते। तो बहुत सुंदरता से ये उपनिषद को भी श्रीमद् भागवतम में भी हमारे कुंती महारानी, द्वारका के रानी ने समझाया है बहुत सीधे शब्दों में। ये सभी पुराणों को शास्त्रों में, सॉरी, सभी उपनिषदों को पुराणों में बहुत अच्छे से समझा है। ठीक है, तो अलग अलग आचार्यों के अलग अलग कमेंट्री, लेकिन आप दूसरे लोगों की कमेंट्री देखेंगे तो आप तो हैरान हो जाओगे क्या लिख रहा है। जैसे हमेशा औषध की डेफिनेशन क्या है, बाहर के लोग क्या दे रहे, कुछ भी देते, कुछ भी। तो संस्कृत के चक्कर में जाना नहीं। अगर संस्कृत का ज्ञान भी रहा तो भी जब तक आचार्य से नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं समझेंगे। किसी का कोई प्रश्न है? क्लियर? तो अभी मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ।
देखो आपको सबको अनम्यूट कर दिया मैंने, ठीक है? तो किसी का कोई प्रश्न है ये तो मुझे बता देना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी हमारे नजदीक भी है, नजदीक बाहर है, इसका थोड़ा एक उदाहरण देके कैसे इसको करेंगे? हाँ, देखो परमात्मा के स्वरूप में हमारे हृदय के अंदर है, लेकिन फिर भी आप जी उनको देख नहीं सकते, नहीं देख जी सकते। परमात्मा जी के रूप में अंदर होने के बावजूद भी जब तक आप उनको पुकारें तब तक बाहर नहीं आएंगे। अभी परमात्मा के रूप में अंदर, लेकिन हमें नहीं समझता कि हमारे अंदर है। हम अनकॉन्शियस है। क्या है? अनकॉन्शियस। क्लियर? जी। तो अभी अगला प्रेजेंटेशन किसका है? अब तो बाहर प्रभु, हाँ, हरे कृष्ण, बाहर प्रभु जी, बाहर, अंदर हो गया बाहर, बाहर जो हमको नहीं, मूर्ति बाहर मतलब भगवान बाहर ही है ना, भगवान कृष्ण है, लेकिन आप उनको नहीं देख सकते ना। आपके अंदर परमात्मा के रूप, लेकिन बाहर भी तो है। भगवान अपने धाम में है ना, वो तो बाहर ही है, लेकिन आप वहां जा नहीं सकते ना उनको देख सकते। बाहर भी है, अंदर भी है, तो हम कहाँ देख सकते? हम अंदर के अंदर ही भगवान को नहीं देख सकते तो बाहर कैसे देखेंगे? क्लियर? जी। प्रभु जी हरे कृष्णा भगवान प्रभु जी। वन बाय वन, पहले पारुल माता जी बोली, नंतर बाद में प्रिया माता जी, प्रभु ठीक जी, है? ये जो आपने भी श्लोक बोला, माया जवनिका आच्छादनम अज्ञा अधोक्षजम अव्ययम ना लक्ष्य से मूढ़ दशा नट नटो नाट्य नाट्य धरायता। धरायते। तो ये जो लास्ट वाली लाइन है, इसको प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। नटो नाट्य मतलब क्या है? ड्रामा चल रहा है, ड्रामा। जैसे कोई लोग ड्रामा करे तो सामने वाले को नहीं समझेगा कि सब एक ही है, उनको लगेगा अरे ऐसा ही है। उसी तरह से भौतिक जगत ये पूरा ड्रामा है। हमको लग रहा है ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ऐसे हमें लग रहा है ना? एक मिनट, हो गया? हमें क्या लग रहा है? ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, बट ये एक्चुअली ड्रामा है। ये क्यों नहीं समझना? क्योंकि माया जवनी का छंदन, माया का पर्दा है। क्लियर? माता जी क्लियर हो गया? पारुल माता जी। अब एक और और ये प्रिया माता भक्ति जी से बोलो। ही जाएगा, है ना? भक्ति के द्वारा ही ये हाँ हट सकता है। प्रभु हाँ, जी भक्ति एक से छोटी हमको सी क्लियर समझ लेना। अभी आपको क्लियर नहीं फिलोसॉफी कि भाई सब जीवात्मा है, हम जिसको शत्रु समझ रहे हैं हमारा शत्रु है ही नहीं। हमें लग रहा है कि मेरा शत्रु, जैसे हम हमारा ड्यूटी कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? ड्यूटी कर रहे हैं। पहले क्या लोग ईर्ष्या झगड़े से काम करते, लेकिन हमें जैसे पति पत्नी का सपोज शादी हो गया, आपका विवाह हो गया, आपको बच्चे हो गए, कोई बच्चा अपंग हो गया, तो आपको पता चलना चाहिए कि पिछले जन्म में आपने किसको परेशान किया था, वो आपका बच्चा बन के भी आपको पूरा काम कर रहा है। तो आप बोलेंगे अभी मेरा शत्रु, अभी मैं उसको मार देती हूँ। नहीं, अभी आपको आपकी ड्यूटी करनी है। क्या करनी है? ड्यूटी करनी है। तो फिर आपको वापस सेम कर्म आगे लगेगा। तो ये अभी हम ज्ञान के साथ सेवा कर, ठीक है? क्योंकि जब अज्ञान होता है तो लोग उसको मार देते हैं, क्योंकि वो टॉलरेट नहीं कर सकते। यार क्या, बस कर दो, छोड़ दो। जैसे लोग माता पिता को घर के बाहर निकाल देते हैं, है ना? बच्चे कभी कुछ भी हो सकता है। आप मतलब भौतिक जगत ऐसा है कि ऐसी ऐसी स्टोरियाँ सुनी मैंने कि मैं बोल नहीं सकता, यहाँ पे बोल नहीं सकता। तो इसलिए, लेकिन जब हम भक्ति करते तो हमें समझता नहीं, बोले मुझे माइंड चिल्ला, लेकिन मुझे एक सेवा बोल के करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे कर्मा का फिलोसफी अभी समझ गया है। क्लियर? अभी बोले प्रिया माता जी का प्रश्न है, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मुझे ये पूछना जैसे अर्चय विग्रह रूप जो होता है भगवान का अर्चय विग्रह रूप जो होता है, तो जैसे बरोबर। कि एग्जाम्पल दिया है कि भगवान पास है, तो वो उसमें एग्जाम्पल में आ जाएगा प्रभु जी। और जैसे भगवान बाहर है हाँ, तो भगवान अर्चा विग्रह में बाहर है ना, लेकिन और आपके पास मानने है, पे है ना। ये दोनों में ही आएगा ना? क्या? पास भी है, अर्चा विग्रह के रूप में वो भगवान पास भी है और हाँ, बाहर भी है, इन दोनों बाहर में भी ही। है। बरोबर है, बरोबर है। बरोबर। और किसका प्रश्न था? राजीव प्रभु। प्रभु जी एक श्लोक पढ़ रहा था मैं चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला में 17.186 में महाप्रभु कहते हैं सूखे तर्क निर्णायक होते हैं। जिस महापुरुष की राय दूसरों से भिन्न नहीं होती उसे महान ऋषि नहीं माना जाता। केवल वेदों का अध्ययन करने से, जो कि विविधतापूर्ण है, कोई भी व्यक्ति उस सही मार्ग पर नहीं आ सकता जिसके द्वारा धार्मिक सिद्धांतों को समझा जा सके। धार्मिक सिद्धांतों का ठोस सत्य एक शुद्ध आत्मा
आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति के हृदय में छिपा होता है। परिणाम स्वरूप जैसा कि शास्त्र पुष्टि करते हैं, महाजन को भी प्रगतिशील मार्ग बताते हैं, उसे स्वीकार करना चाहिए। सो एक तरफ तो महाप्रभु ये बात कह रहे हैं कि ऐसा महाजन कहते हैं उसे स्वीकार करना चाहिए, और दूसरी तरफ शुरू में ही कहते हैं कि जिस महापुरुष की राय दूसरों से भिन्न नहीं होती उसे महान ऋषि नहीं माना जाता। तो ये दोनों बातें समझ देखिए, में ये नहीं। जो महान ऋषि जो है ना, वो डिवोटी नहीं है। ऐसा नहीं कि जो ऋषि है मतलब वो डिवोटी है। समझ गया? तर्कोपतिष्ठो सुतयो विभिन्न नासार यशिर यस्य मतम न भिन्नम महाजनन गता स पंथा। हाँ, तर्कोपतिष्ठो सुतो विभिन्न नासार यशिर यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम नियतम गुहाया महाजनन गता स पंथा। ये जो अलग अलग मुनि होते हैं जी, वो अलग अलग ओपिनियन दे, तब तक उसको मुनि नहीं माना जाता। इसीलिए तर्को प्रतिष्ठो, अनेक तर्क है, अनेक प्रतिष्ठा है, अनेक श्रुति है। इसलिए महाजन, जो 12 महाजन है, उन्हीं के हमको चरणों में चलना है। ठीक है, ये हो गया एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कि हमारे शुद्ध भक्तों के भी ओपिनियन अलग, मतलब जो मेन सिद्धांत क्या है कि भगवान सर्वत्र है, सर्वश्रेष्ठ है, हम दास है। ये सिद्धांत नहीं बदल रहे। अब बाद में वो कुछ रसिक टीका लिखेंगे, वो अलग है। समझ गए? मेन सिद्धांत चारों वैष्णव का सेम है कि विष्णु सुप्रीम है, हम दास है, और हम कभी भगवान हो नहीं सकते, हम हमेशा दास है। ये चारों संप्रदाय का सिद्धांत है, क्लियर कट। ठीक तो है। अभी हम थोड़ा छोटा ब्रेक लेते हैं, 10-15 मिनट का, 5 या 10 मिनट का मैक्स, 7 मिनट का। आपको उठना है, कंप्यूटर के सामने उठना है, और अगला सेशन वाला रेडियो रखो, उसका आवाज क्लियर आना चाहिए। ठीक है? हरे कृष्ण। बोलो। चौक पर से लेफ्ट लेना आगे, से आगे चौक पड़ेगा ना, लेफ्ट से लेफ्ट लेना है। ये वही कटोरी में रखा हुआ है। भैया जहाँ गाड़ी गई इसके आगे है। गाड़ी जा रही है उधर से राइट। पता नहीं क्या होता है। पापा काम निकला मैं मम्मी, हाँ पापा आपको रात में कुछ हेल्प करवाने वाले हैं क्या? पापा, हाँ ये क्या हेल्प करवाएंगे? राइट। राइट गाड़ी बन जाएगा, ऐसे करना है।
आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है आपको? अच्छा है, ऐसे अटेंडेंस मिल रहा है, पढ़ने का दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा, बाकी साथ में हो रहा है आपको। हाँ क्लास में हूँ ना आप लोग। हाँ चलो गाड़ी की तरफ से राइट लेना है गेट के अंदर, इधर 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 है, कौन इधर लेना। अरे म्यूट नहीं कैले है। आया मम्मी आया, कुछ मैसेज आया। ना 9822335948। आवाज नहीं आ रही है, आ रही है। म्यूट पे हो आप, नहीं आप मेरी आवाज कैसे। सीधे कहाँ पर इधर ठीक ठीक देख
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, प्रेजेंटेशन किसका है अभी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी मेरा है। हाँ माता जी, चालू कीजिए। पहले मंत्र बोलिए, छोटा मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र 6। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मनं तत् न विजुगुप्सते। इसका अनुवाद में पढ़ रही हूँ प्रभु जी। जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वह कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता। प्रभु जी, ये उच्च अधिकारी जो एक कनिष्ठ एक इसमें भक्तों की श्रेणियों के बारे में बताया गया। एक सेकंड प्रभु जी। एक हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें दो बातें हैं। एक तो भक्तों की श्रेणियों के बारे में बताया गया है, जैसे एक कनिष्ठ अधिकारी के भक्त होते हैं, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। और इसमें हमें दूसरी बात ये भी बताई गई है कि आध्यात्मिक दृष्टि को हमें विकसित कैसे करना है। प्रभु जी, इसमें बताया गया है जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं वो मंदिर जाते हैं, शास्त्रों के हिसाब से कार्य करते हैं। उनको ज्ञान नहीं होता, वो जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं उनमें देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं और नियमों का पालन करते हैं। जब जैसे कोई नया नया मंदिर में जाते हैं तो वो सबको एक ही समान देखते हैं। उनको इतना ज्ञान नहीं होता कि कौन किस स्तर पे है, भक्ति के स्तर में। उसके बाद हमें मध्यम अधिकारी हैं। जो मध्यम अधिकारी हैं वो उनको पता होता है कि भगवान कौन है। भगवान प्रेम केवल भगवान से ही करना चाहिए। भगवान के भक्तों के साथ वो मित्रता करते हैं, मित्रता का भाव रखते हैं। जो व्यक्ति भक्त नहीं है वो उनसे नहीं इतना प्रेम करते। वो तो मैं थोड़ा सा नहीं एक्सप्लेन कर पाती हूँ। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कैरी करो। हाँ जी। वो आपस में कभी कभी लड़ते भी हैं कि हमारे भगवान अच्छे हैं, आपके भगवान अच्छे नहीं, या हमारा धर्म अच्छा है। इन बातों पे भी लड़ाई करते हैं। वो नास्तिक लोगों के प्रति प्रेम भाव नहीं रखते हैं। वो सोचते हैं कि इन लोगों से बातचीत नहीं करनी, ये नास्तिक है। अपने आप को वो समझते हैं कि हम ही भक्त हैं। उसके बाद जो उत्तम अधिकारी होते हैं वो हर एक को उसमें परमात्मा के अंश में देखते हैं, चाहे वो जानवर है या इंसान है। वो सोचते हैं कि इसमें भगवान का अंश है, परमात्मा का अंश है, तो वो सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं। वो नास्तिकों को भी भक्ति के मार्ग पे चलाने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये हमारे मतलब ये नास्तिक है तो इसको आदिपुर में बेसनों का है ऑफिस। आदिपुर देखो राजू प्रभु, आप अभी होस्ट हो, आप मुझे होस्ट बना दो। शाम खुला था नहीं। अनिल त्रिपाठी बाबू बातें मत कीजिए।
उत्तम अधिकारी के जो होते हैं, हरे जैसे कृष्णा हमारे प्रभु। मुझे लगता है जो हमारे बड़े गुरु महाराज हैं वो उत्तम अधिकारी उसमें श्रेणी में आते हैं, जो हर एक को एक ही दृष्टि से देखते हैं, हर एक को के अंदर भगवान को देखते हैं, प्रत्येक जीव को भगवान का वास है ऐसा सोचते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से वो हर एक को आगे भक्ति में बढ़ाना चाहते हैं, भक्ति में सबको प्रयास करते हैं कि सब भक्ति में आगे बढ़े। प्रभु जी मैं और इतना सॉरी, मैं इससे ज्यादा नहीं, आप अच्छा बोल रहे हैं। अनम्यूट कीजिए, बस अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। हाँ तो ठीक है। हमें अभी ये भी है कि हमें सबको मध्यम, एटलीस्ट मध्यम वर्ग तक तो पहुंचना ही चाहिए कि हम भगवान और भगवान जो भक्त है उनमें थोड़ा सा उनके साथ हम प्रेम कर सकें। हमें नास्तिकों को भी, वैसे तो हमें अपने लेवल को थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए नास्तिक है, हमें सबको एक ही दृष्टि से देखना चाहिए और नास्तिक लोगों को एटलीस्ट भक्ति के मार्ग में थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए, भक्ति के बारे में हमें अपना प्रचार करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि भगवान कौन है, भगवान के पास हम कैसे जा सकते हैं, जैसे मंत्र उच्चारण कर सकते हैं या जो भी है। प्रभु जी इतना ही। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। थैंक यू प्रभु जी। हाँ, बहुत। अभी दूसरा सेशन किसका था इसी श्लोक में ना, बचा हुआ किसका था? हाथ ऊपर कीजिए, मैंने आपको म्यूट किया है सबको। हाथ ऊपर किया तो राकेश शुभ आपका है क्या? राकेश शुभ किसका है? रास बिहारी माता जी का है 12 नंबर। हाँ ठीक है माता जी, आपको अनम्यूट किया मैंने, बोलिए। अनम्यूट कीजिए खुद को माता जी। हरे हाँ कृष्ण। हरे हाँ कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, सभी बोलिए। भक्तों को राधे हरि प्रिया का दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी श्लोक पढ़ूया। हाँ, श्लोक पढ़िए। हाँ। यस्य सर्वाणि भूतानि आत्मनि एवानुपश्यन्ति सर्वभूतेषु च आत्मनां ततो न विजुगुप्सते। प्रभु जी इस मंत्र 6 में यह बताया गया है कि भक्ति के स्तर बताए गए हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी के। तो उत्तम अधिकारी में असली और नकली ये भी गुण रहते हैं। जो असली गुण रहते हैं वो विश्व बंधुत्व आत्मा के स्तर पर होता है और आत्मा और भगवान के परमात्मा रूप को समझता है। उत्तम अधिकारी व्यक्ति को भगवान के पास ले जाता है और उसे आत्मा के स्तर पर ही वो मदद करता है। और हमें प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जब मेले में एक लड़का खोया हुआ रहता है तो एक व्यक्ति आकर उसे कपड़े देता है, दूसरा व्यक्ति आकर उसे खिलौना देता है, लेकिन फिर भी वो लड़का चुप नहीं होता। फिर तीसरा व्यक्ति आता है, वो उसे उसका पता ढूंढकर उसको उनके मम्मी पापा के पास पहुंचाता है। तो यही तीसरा व्यक्ति जो करता है वो उत्तम अधिकारी का लक्षण होता है कि वो जैसे उत्तम अधिकारी हमें भगवान के पास ये करता है, पहुंचाता है कि भक्ति देता है हमें। प्रभु जी मुझे इतना कुछ नहीं आया। और जो नकली मतलब जो नकली अधिकारी का उत्तम अधिकारी का जो ये करता है कि मैं बहुत उत्तम हूँ, तो वो क्या करता है, नकली होता है वो देहात्म बुद्धि के स्तर पर परोपकार दिखाता है कि जैसे कि अ, उत्तम अधिकारी का वो अनुकरण करता है, उसको वो शरीर के स्तर पर ही वो मदद करता है कि जैसे उनको कपड़े देता है, दवाइयाँ वगैरह वो सब बांटता है, यह सब उसके वो शरीर के स्तर पर परोपकार करता है। ये चौथे पैराग्राफ में बताया प्रभु जी। और पांचवा पैराग्राफ है, उसमें हमें गुरु शास्त्र और साधु को जानकर हम उत्तम अधिकारी के गुण धारण कर सकते हैं। प्रामाणिक गुरु परंपरा को जानकर उनके शरण में रहकर उत्तम अधिकारी के स्तर पर जा सकते हैं। आचार्यों के द्वारा हमें वैदिक ज्ञान होता है और उन्हें गुरु से हमें सब सुनना है, प्रामाणिक गुरु से हमें सुनना है, क्योंकि यह वैदिक ज्ञान स्वयं भगवान से ही परंपरा के माध्यम से हमारे पास यथारूप पहुंचा है। भगवान को मालूम है कि कलयुग में
आदमी की भक्ति कलयुग में आदमी की भक्ति कम बुद्धि द्वारा ठगी है, क्योंकि पहले के जमाने में वेदों को एक बार सुनने से लोगों को वह आत्मसात होता था, फिर उसके बाद वह इसका अनुकरण करते थे। और प्रभु जी छठे पैराग्राफ में ये बताया है कि गुरु परंपरा के साथ साथ अनेक अनेक टीकाएं उपलब्ध है, लेकिन हमें व्यासदेव जी के द्वारा लिखित भगवत गीता, भागवतम, वेद, पुराण पर प्रामाणिक आचरण द्वारा लिखी हुई टीकाओं को और उपदेशों का पालन करना है। श्री भागवतम और भगवत गीता इसमें सभी शास्त्र का सार है। मनुष्य को अपनी बुद्धि से इसमें कोई तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। और प्रभु जी 7वें पैराग्राफ में ये बताया गया है कि भगवत गीता के 18वें श्लोक 54वें श्लोक है, इसमें ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। इस श्लोक में ये कहते हैं भगवान की भगवत भक्त भौतिक स्तर से उठकर ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करता है। इसमें वह सब जीवों के प्रति दया भाव रखता है, सब में ईश्वर के अंश का दर्शन करता है। वह अन्य भौतिक लोगों की तरह शारीरिक स्तर पर सेवा करने की बजाय अन्य जीवों की आत्मा के स्तर पर सेवा करता है। वह उत्तम अधिकारी बन सकता है। राजनीतिक और विद्वानों की तरह वह अपना स्वार्थ नहीं देखते। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैंने इतना ही किया है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी अभी ज्वाइन कर रहे हैं 2 मिनट के लिए, वो शायद लॉग आउट हो गए। इन बिटवीन किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं माता जी से। प्रभु जी मुझे इतना एक्सप्लेनेशन करने नहीं आता, आप थोड़ा समझा दीजिए। मैंने थोड़ा इतना मुझे जितना आता था उतना मैंने बता दिया प्रभु जी। मुझे भी नहीं आता, प्रभु जी आकर के बेटर एक्सप्लेन कर देंगे। तो माता जी छोटा सा प्रश्न मेरा है, वो आप बेहतर एक्सप्लेन कर पाओगी क्योंकि आपने भी प्रभु जी बताया है। आपको बहुत आता है प्रभु जी, नहीं बहुत मुझे होशियार नहीं हो आता आप। माता जी। मुझे इतना कुछ आपने नहीं आता प्रभु जी। माता जी कोशिश अच्छा करें तो हम लोग को सबको कोशिश करके ही आगे बढ़ना है। मुझे नहीं हाँ आता, प्रभु जी। मुझे भी कुछ नहीं आता है माता जी। बट बताइए राकेश प्रभु प्रभु जी जी। ने एक जिम्मेवारी सौंप दी और बताया कि पूरा मंत्र करना है। मेरे तो बस की भी नहीं था पूरा मंत्र, बस कैसे तैसे करके अच्छा कराया किया मैंने। प्रभु जी। अच्छा, मुझे छोटी सी चीज पूछनी थी माता जी। आपने इस मंत्र में बोला कि उत्तम अधिकारी सभी को एक समान दृष्टि से देखता है और अपने आप को सबसे निम्न मानता है। हाँ प्रभु जी। वो सबको उत्तम भक्त मानता है, सबको भक्त मानता है। और एक मिनट प्रभु जी आ गए, एक सेकंड। हाँ प्रभु जी आपका हैंड रेस तो हो गया, बट प्रभु जी मैंने आपको पोस्ट बनाया है, वुड दैट बी ओके? गलती से आप होस्ट हो जाते हो तो कोई अनम्यूट नहीं कर पा रहा था, अरे बोल, ऐसा आई एम है। सॉरी, सॉरी प्रभु जी। हाँ आप कंटिन्यू करो, कंटिन्यू। हाँ मेरा एक छोटा सा प्रश्न था माता जी कि हाँ वो उत्तर, बताओ, आपने पूछा ना प्रश्न, माता जी हाँ बताओ आंसर। प्रश्न क्या था प्रभु आपका, जी वापस रिपीट कीजिए। हाँ प्रश्न, हाँ प्रश्न ये था प्रभु जी, उत्तम अधिकारी सबको अपने से बड़ा भक्त मानता है, तो वो प्रचार कैसे करता है? वही ना, वो उत्तम अधिकारी है। नहीं, माता जी आप बताइए पहले। प्रभु जी वो सब जीव मतलब वो प्रचार सब जीवों के प्रति दया होती है उसको, तो वो प्रचार हाँ बताइए बताइए, क्या हाँ बोल रहे बताइए ना प्लीज। मेरा प्रभु जी वो सबके प्रति मैत्री भाव रखता है और किसी के प्रति द्वेष नहीं करता, इसलिए वो उनको अच्छे से प्रीच करता होगा। और उस उत्तम अधिकारी ना तृणादपी रहते हैं प्रभु जी, इसलिए उनके पास श्रद्धा भी बहुत रहती है और
वो अच्छे से प्रीच कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास परिपूर्ण ज्ञान होता है प्रभु जी। लेकिन वो किसी को भी, वो सबको भगवान का अंश मानता है, तो प्रचार कैसे करेगा? हम्म। हरे कृष्णा। क्योंकि प्रभु जी मैं भी कुछ भगवान। ऐड करना चाहती हूँ। हाँ माता जी, मैं ऐड करूँ एक लाइन। हाँ माता जी। प्रभु जी, जब उत्तम अधिकारी को प्रचार करना होता है तो वो मध्यम अधिकारी के सर पे आ जाता है भरताजी माता जी, यही प्रचार आंसर करने है। के लिए। जी माता जी। बराबर है, अच्छा, धन्यवाद माता जी। बराबर है। वो जो बोल रहे हैं ना वो सही है। हाँ, हम्म। धन्यवाद माता जी। एक्चुअली माता जी कंफ्यूज हो रही थी, इसीलिए मैंने प्रश्न पूछा था। हम्म। मैं चाहता था माता जी उस चीज को थोड़ा सा वही चीज बोले, क्योंकि बार बार माता जी उत्तम अधिकारी को ही प्रचार करेगा, वो वहां पे वो कंफ्यूज थी कि वो क्यों करेगा, तो इसलिए मैंने प्रश्न पूछा था। उत्तम क्षमा अधिकारी प्रार्थना। करता नहीं है, जी, वो उत्तम मध्यम अधिकारी अधिकारी करता है। प्रभुपाद ने अपने लेक्चर में बोला भी है कि मुझे मध्यम अधिकारी उन्होंने सबने प्रभुपाद को बोला कि आप उत्तम अधिकारी हो, बोले नहीं मैं मध्यम अधिकारी हूँ क्योंकि मैं प्रचार कर रहा हूँ, यदि मैं उत्तम अधिकारी हूँ तो मैं प्रचार नहीं कर सकता। ठीक है। ये प्रभुपाद ने भी बोला। अभी इस श्लोक में क्या दिया है बाबा? उत्तम अधिकारी मध्यम अधिकारी दिया है, लेकिन हमें कभी भी उत्तम अधिकारी को अनुकरण नहीं करना है। इसमें लिखा अनुपश्यति। हम उत्तम अधिकारी को कैसे समझना है कि जैसे भगवान ने बताया, हमारे आचार्य ने बताया, पश्यति नहीं बोला, अनुपश्यति। जैसे प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आर्गुमेंट कर रहा था कि आप पंडिता समदर्शना नहीं हो, बोले नहीं हो, आप केवल अमीर लोगों को प्रचार करते हो, गरीबों को नहीं खिला रहे हो, उनको बचाने का। बोले ठीक है, नहीं करता हूँ। अरे ऐसा थोड़ी है, गरीबों को थोड़ी मना करने, वो आएंगे तो हम क्या उनको पकड़ पकड़ के लेके आएंगे क्या? जो मंदिर में है हम उसकी सेवा करेंगे, उसको भक्त बनाएंगे। तो कुछ भी लोग ऐसे पंडिता समदर्शना से कुछ भी आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो देयरफॉर हमें, जैसे अभी शेर है, शेर को जाके हम गले थोड़ी लगा सकते हैं, उसमें भी आत्मा है ना, उसमें भी परमात्मा है। नहीं, व्यवहार अलग होता है और तत्वज्ञान अलग होता है। इसलिए हमारे जो आचार्य हमको बताते हैं वैसे हमको देखना है। बाहर के लोगों जैसा हमें नहीं बोलना कि सब समान है, पंडिता समदर्शिना, नहीं, वैसा नहीं होता। वैसा होता जैसे कोई व्यक्ति मायावादी हो, भले कोई महाभागवत भी रहा तो भी उसके पास जाएगा नहीं, उसकी सुनेगा नहीं। हाँ, उसको आत्मा बोल के समझेगा, लेकिन उससे दूर रहेंगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु कभी भी मायावादियों के साथ नहीं जाते थे। हाँ, शिव जी जैसे व्यक्ति मायावाद का प्रचार कर सकते हैं, लोगों को कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे जैसे को तो नहीं करना चाहिए। तो ये हमको समझना चाहिए कि पहले तो लोग आर्गुमेंट करेंगे आप उत्तम अधिकारी हो तो आपको सब समान दृष्टि से देखो, हम उस लेवल पे नहीं है। तो इस पे क्या बोला, अनुपश्यति, नहीं तो गलत हम उसको सिद्धांत को अप्लाई करेंगे। तो इसमें अभी ये जो चालू हुआ है श्लोक संख्या 6, 7, 8, इसमें एक शुद्ध भक्त का विजन क्या है। जैसे 4 और 5 श्लोक में आपको क्या बताया कि भगवान कैसे है, उनकी शक्तियां कैसी है। अभी 6, 7, 8 में 6 में क्या बताया कि भगवान की सेवा कैसे करनी है। कि जब आप सब चीजों में भगवान देखते हो और भगवान सब में देखते हो, तब आप किसी का द्वेष नहीं करते, और इसलिए आपको किसी का डर नहीं है। किसी का डर नहीं है, किसी से प्रोटेक्शन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सब में क्या देख रहे हो, भगवान देख रहे हो। तो इसीलिए मध्वाचार्य ने भी इसका अर्थ दिया है, रामानुजाचार्य ने दिया है, वेदांत देशिका ने दिया है, बलदेव देव। तो क्योंकि आप हर चीज में भगवान को देख रहे हो और भगवान को सभी इसमें देख रहे हो, तो किसी का द्वेष नहीं करेगा हम। और इसलिए आपको किसी से प्रोटेक्शन की आवश्यकता नहीं है, और इस भाव से आप भगवान की शुद्ध भक्ति कर सकते। उत्तम उत्तम अधिकारी, ठीक है, लेकिन हमको उसको इमिटेट नहीं करना, लेकिन उसका दर्जा यहाँ पे दिया है। क्लियर हो गया आपको? अब यहाँ पे किसी का प्रश्न है 6ठे क्वेश्चन श्लोक के ऊपर? हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्णा। तो मुझे आवाज आ रही है मेरी? माता जी, प्रभु जी अभी का नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अभी कनेक्ट कर रहे हैं प्रभु जी। प्रभु जी मैं आपसे पूछती हूँ, अभी आपने जो बताया उत्तम अधिकारी प्रचार नहीं कर सकता, मध्यम अधिकारी बन के प्रचार कर सकता है, ये थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। उत्तम अधिकारी उत्तम बन के क्यों नहीं प्रचार कर सकता? क्योंकि उत्तम अधिकारी सबको उत्तम देख रहा है ना। और मेरा क्या नेटवर्क का इशू रहता है, 1 मिनट रुको, मैं वापस उसका नेटवर्क ही बदल देता हूँ। बार बार ये जा रहा है, 1 मिनट ना। उत्तम अधिकारी प्रचार क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो सब फिर से चालू करो, बाहर होके फिर से चालू। नहीं। हाँ, उत्तम अधिकारी क्या बोलता है? आवाज आ रही? बोल, आवाज आ रहा है क्या? प्रभु जी क्रैक आवाज कर आ रही रहा है, है? आ रहा है, आपकी आ रहा है। आवाज क्रैक कर रही है प्रभु जी। आपने पहले वाला बेटर था। कट जा रहा है मेरा। सॉरी सॉरी, सॉरी। हाँ, ये नेटवर्क का बहुत इशू। हाँ, तो उत्तम अधिकारी कभी प्रीचिंग कर नहीं सकता ना, क्योंकि वो सोचता है कि मैं नॉन डिवोटी हूँ, बाकी सभी भक्त हैं। जैसे आ, युधिष्ठिर और दुर्योधन का टेस्ट लिया। दुर्योधन को बोला कि जा दरबार में, पूरे विलेज में, सिटी में देखिए कि तुमसे बड़ा व्यक्ति कोई है क्या। वो गया और आया, किसी को लेके नहीं आया। तो उसको पूछा गया, सबसे बड़ा, बोले मेरे से बड़ा कोई नहीं। तो युधिष्ठिर को बोला जाओ सबसे लो आदमी लेके आओ। वो भी आए, किसी को लेके नहीं आए। बोले कौन सबसे? बोले मैं ही सबसे लो हूँ। अभी जब ये होता है उत्तम अधिकारी का लक्ष्य। जब रामानुजाचार्य गए थे तिरुपति पे चल के, तिरुमला पे, तो उनके गुरु जी वहां पे आए उनको वेलकम करने के लिए। तो रामानुजाचार्य बोले आपने आपके कोई सबसे छोटे शिष्य को भेजना था ना, आप क्यों आए? बोले मैं ही सबसे छोटा हूँ या पूरे तिरुमला में। तो ये होता है उत्तम अधिकारी का विजन। इसलिए वो प्रीचिंग नहीं कर सकते, इसलिए उसको मध्यम अधिकारी बनना पड़ता है। क्योंकि मध्यम अधिकारी बोलेंगे ये डिवोटी नहीं है, उसको डिवोटी बनाना पड़ेगा। अभी उत्तम अधिकारी बोल रहा है सभी डिवोटी है, तो कैसे बनेगा प्रीचिंग? समझ गया माता जी? किसने प्रश्न पूछा था ये? जी जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। क्लियर हो गया? अभी किसका जी प्रश्न था? स्मिता पाठक माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। प्रभु जी, जो मैंने हर बार सुना है कि अनुकरण या नकल नहीं करनी चाहिए अधिकारी को, तो सीखेंगे कैसे? नए जो भक्त है या गए अनुकरण करेंगे नहीं तो? अनुकरण नहीं, अनुसरण करना है हमें, उनकी वाणी सुननी है, गाइडेंस करना है। जैसे कृष्ण के साथ हम कृष्ण का जैसा अनुकरण कर सकते हैं क्या? प्रभुपाद जैसा अनुकरण कर सकते हैं? अब रात को 12 नहीं, बजे? वरिष्ठ भक्तों की तरह या? नहीं बाबा, इसलिए तो अनुकरण मतलब विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करना, ब्लाइंड अनुकरण नहीं करना। जैसे प्रभुपाद जी रात भर जगते थे, तो आप कर सकते हो ऐसा अनुकरण? नहीं। हाँ, तो इसलिए इसलिए तो काउंसलिंग सिस्टम क्यों बना है हमने, कि आपके लिए अभी क्या योग्य है क्या योग्य नहीं। ऐसा नहीं कि धीरा धीरे जनप्रिय रात भर खाना पीना छोड़ देना। रघुनाथ दास गोस्वामी केवल एक छाछ पीते थे, तो आप अभी नए भक्तों को ऐसा प्रीचिंग करो कि बस छाछ पीना है, अगले दिन आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा, कोई नहीं आएगा। नहीं प्रभु जी, पढ़ने के बारे में या मंत्र पठन के बारे में या कुछ ऐसे
ये हाँ तो नहीं। जो कॉमन सेंस आपको लग रहा है तो करो, आपको लग रहा है कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लियर? ठीक है। महाबाहु प्रभु, महाबाहु प्रभु, हाथों पर किया था आपने? यस प्रभु जी। हेलो हाँ, पूछिए। हाँ बोलो। जी प्रभु जी मेरा ये प्रश्न है, जैसे आपने अभी बताया उत्तम अधिकारी जो है वो हम बनकर अगर प्रीचिंग नहीं कर सकते, तो जैसे हमारे जो सन्यासी वर्ग है, जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, तो वो प्रीचिंग करते हैं, तो हमसे कोई पूछे कि आपके गुरु महाराज उत्तम अधिकारी हैं या मध्यम, तो हम अगर कह दे मध्यम अधिकारी है तो उसमें कोई अपराध तो नहीं लगेगा हमें? लेकिन वो उत्तम अधिकारी है, लेकिन वो मध्यम अधिकारी के लेवल पे आ रहे हैं। प्रभुपाद जी तो महाभागवत है, लेकिन प्रभुपाद बोले कि मुझे स्टेप डाउन करना पड़ रहा है प्रीचिंग के लिए, टेम्पररी है। समझ गए? जी तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो उत्तम अधिकारी हैं, लेकिन उनको मध्यम अधिकारी के पद पर आना पड़ता है प्रचार करने के लिए। हाँ ठीक है प्रभु जी। तो इसमें लेकिन आपको ऐसा कोई पूछ नहीं सकता ना। आपको ये गलत प्रश्न है कि आपके गुरु कौन से लेवल पे, आपका अधिकार कैसे बताने का? आपको क्या नॉलेज है उत्तम अधिकारी और मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी क्या होता है? जी भाई प्रभु जी, नहीं तो हम नहीं प्रभु जी, ऐसा प्रश्न उस मूर्ख व्यक्ति ने नहीं पूछना चाहिए कि आपके गुरु कौन से। तुम्हारा देख लो ना, शास्त्र पढ़ो ना तुम। ऐसा कोई प्रश्न मुझे पूछेगा तो मैं उसको थप्पड़ मार के भगा दूंगा। कैसे तो ऐसा मेरे को गुरु का अपराध करना पड़ रहा है मुझे फिर? तुम्हारे गुरु मत बोलो। आप शास्त्र पढ़ो, एनओआई पढ़ो, एनओडी पढ़ो, उसमें डिसाइड कर लो ना, मुझे क्यों पूछ रहे हो? सुनो ना, फिर मैं तो बोलूंगा मेरे गुरु उत्तम अधिकारी, बाकी सब कनिष्ठ अधिकारी, ऐसा बोल सकते हो कि नहीं? मैं जी प्रभु जी बिल्कुल। तो ये अपराध हो गया ना समाज में। तुम किसी को जज नहीं कर सकते, खुद जज करना पड़ेगा। जी प्रभु, बरोबर है कि नहीं? जी प्रभु। आईडीसी कोर्स में आपने किया, उसमें क्या लिखा है कि आप ये शिष्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी की गुरु का लेवल क्या है वो जाननी, कोई उसको बोल नहीं सकता है। ये शिष्य को देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू शास्त्र। तुमको गुरु से दीक्षा, और ज्यादा बहुत बड़ा ये क्यों कर रहे हो? आपके गुरु मतलब उत्तम अधिकारी सन्यासी ही, ऐसा थोड़ी है। प्रभुपाद ने बोला जारा देखा तारा के कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है तारे देश, क्योंकि हमारे मेन गुरु कौन है? प्रभुपाद है ना। समझ रहे हो कि नहीं? हम किसकी किताब पढ़ रहे हो? आपके गुरु कोई भी हो, आपके खुद के गुरु की किताब लिखी है वो पढ़ रहे हो, क्या प्रभुपाद की किताब पढ़ रहे हो? किसकी पढ़ रहे हो? इसलिए मेन दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु प्रभुपाद ही है इन वन सेंस में, क्योंकि जितने भी हमारे दीक्षा गुरु आ रहे हो किसकी बुक पढ़ रहे हैं? या तो जैसे प्रभुपाद ने खुद की बुक लिखी कि नहीं? जी तो इसलिए इस्कॉन में हमें गुरु ज्यादा चाहिए। ऐसे एक प्रभु जी आए थे यहाँ पे, प्रभुपाद के शिष्य कालकंठ प्रभु, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था हमें। जी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। शायद लॉग आउट हो गए प्रभु जी। नेट का प्रॉब्लम्स हो गया होगा इसलिए नहीं आ रहा आवाज। जी प्रभु जी। अरे प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, हो गए, आ गए आवाज नहीं आ रहा है अब। हाँ प्रभु जी, वो बीच में कट हो गया था, फिर से हो गया। नहीं अब ठीक है प्रभु जी, बोलिए। नेटवर्क इशू है प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी अभी कनेक्टेड नहीं है, कनेक्ट होते ही बात कर फिर देंगे। से बाहर हो गया लगता है वो। हाँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम। इशू है, वो डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा से कनेक्ट कर रहे जी हैं। प्रभु जी, मेरे को आंसर मिल गया था प्रभु जी जो कह रहे थे, तो आप अगर आएंगे तो आप उनको किसी और का प्रश्न ले सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा, आगे प्रभु जी। हाँ सॉरी, मैं वापस कहाँ पे आया था? हाँ, जैसे अभी मैं किसी को गाइड कर रहा हूँ, मैं, लेकिन हाँ कुछ समय के बाद मैं उसको टैग कर सकता हूँ, तू तेरा देख ले। लेकिन जब तुम ऑफिशियली गुरु की पोजीशन लेंगे तो तुम टैग नहीं कर सकते, आपको उसका हर चीज देखना पड़ेगा।
समझ गए? इसलिए दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी वांट टू प्रीच समबडी, गिव हिम बर्थ। प्रीचिंग मतलब गिविंग बर्थ, बट बाद में तुम्हारा देख लो। ठीक है महाबाबू प्रभु? जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु जी अगर हम किसी को फोर्सफुली कहें कि मैंने तेरे को प्रीच किया, अब तेरे को उन्हीं से दीक्षा लेनी पड़ेगी जो मेरे गुरु हैं, तो ये भी वो अपराध तो होता है? टोटल नॉनसेंस फिलोसफी है, ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए हमें। हम भले एक्सटर्नली नहीं कर, लेकिन इंटरनली हमारी इच्छा होती है वैसे, लेकिन फिर बाद में उसका परिणाम हमको भुगतना पड़ता है। क्योंकि वो व्यक्ति ने कुछ फॉलो नहीं किया तो आपको ही फंसना पड़ेगा उसमें, समझिए उसके। इसलिए फिर से डिस्कनेक्ट हो गए शायद प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैंने अभी दूसरे डिवाइस से लॉगिन किया। आवाज आ रहा है ना सबको? वो डिवाइस से परेशान हो रही है। अभी आवाज आ रही है ना? परफेक्ट है इधर प्रभु से जी, परफेक्ट है। I'm really sorry, मैंने उसको डिवाइस को हटा दिया। हाँ, तो ये जो समस्या क्यों आ रही है, क्योंकि लोग शेल्टर लेना चाहते हैं लेकिन वहां पे कोई अवेलेबल नहीं शेल्टर लेने को। बेचारा 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तब तक उसका एंथुसियाज्म डाउन हो जाता है। इनिशिएशन का इतना बड़ा इशू क्यों किया हमने? अरे इनिशिएशन मतलब एंड नहीं, इनिशिएशन मतलब शुरुआत है। इनिशिएशन देने के बाद उसको आपको नरिश करना पड़ेगा, शेप देना पड़ेगा, ट्रेनिंग देने पड़ेंगे, उसको गाइडेंस देने पड़ेंगे। वो थोड़ी बैक टू गॉडनेस जा रहा है इनिशिएशन के बाद। इनिशिएशन तो शुरुआत है, एंड थोड़ी हो। इसलिए वो बहुत 1 साल में भी इनिशिएशन दे सकता है। उसको इतना बड़ा इशू करने के कारण कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं, मेरे सामने गए। ठीक है महाबाबू? जी प्रभु, धन्यवाद प्रभु। और कोई प्रश्न? तो किस हमारे कोऑर्डिनेटर कौन है? राकेश। वो अगले सेशन देखो, श्लोक संख्या 7, 8, अभी कल तो सेशन नहीं हमारा। 7 और 8 श्लोक जो है अगले सैटरडे संडे को 2-2 4 लोग आप तुरंत मतलब मेल में डाल दो, आप उनको बता दो, थोड़ा प्रिपरेशन करें। आज आपको मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ, जल्दी हो गई। तो अभी आपको उनको पूछना है या ग्रुप में लेना है, आप डिसाइड करो। अभी भक्तों को थोड़ा समय चाहिए प्रिपरेशन के, तो लीजिए और आप नोट डाउन कीजिए कि किसने किसने दिया। जी प्रभु। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ ठीक है ना? जी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी कल ये नहीं होगा, कल सेशन नहीं होगा? नहीं कल नहीं, संडे कल नहीं रामनवमी होगा? है ना। कल सेशन नहीं है माता जी। ओके, कल रामनवमी है ना? जी प्रभु जी। तो इसलिए नहीं कर रहे हम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, ये मंत्र 6 में एक लाइन आई हुई है, आंतरिक आध्यात्मिक स्फुलिंग, उसका मीनिंग थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए ना। हरि बोल। हाँ वापस बोलिए, मंत्र वापस 6। बोलिए माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, मंत्र 6 में 31 पेज नंबर के स्टार्टिंग पे पहले ऊपर में ही एक आंतरिक आध्यात्मिक पुलिंग का वर्ड आया है, उसका मीनिंग थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए ना। नहीं पैराग्राफ बोलिए, कौन सा पैराग्राफ है वो? पैराग्राफ बोलिए।
Which paragraph? यस यस प्रभु जी, पैराग्राफ 3 है। थर्ड पैराग्राफ लास्ट लाइन प्रभु जी। लास्ट लाइन में, लास्ट लाइन। थर्ड पैराग्राफ, लास्ट लाइन है प्रभु जी। लास्ट लाइन। हाँ हाँ हाँ, देखिए मेरा इंग्लिश बुक है ना, अरे हिंदी बुक में क्या है, कौन सा है थर्ड पैराग्राफ, हिंदी और इंग्लिश का क्या है पता नहीं। प्रभु जी ये चालू होता है हिंदी में कोई पढ़ो, हिंदी में पढ़ो उसको। मध्यम अधिकारी के ऊपर उत्तम अधिकारी होता है जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर से संबंधित देखता है। ऐसा भक्त नास्तिक तथा आस्तिक में भेदभाव नहीं करता, अपितु हर एक को ईश्वर के अंश के रूप में देखता है। वह जानता है कि एक विद्वान ब्राह्मण तथा गले के कुत्ते में कोई बड़ा अंतर नहीं होता, क्योंकि दोनों ही भगवान के अंश है। यद्यपि वे अपने विगत जन्मों के भिन्न भिन्न कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न देह धारण किए हैं। वह देखता है कि परमेश्वर के अंश रूप ब्राह्मण ने भगवान द्वारा प्रदत्त अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है, और कुत्ता अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होकर कुत्ते के शरीर में बद्ध है। ब्राह्मण तथा कुत्ते के अपने अपने कार्यों का विचार किए बिना उत्तम अधिकारियों दोनों का कल्याण करने का प्रयास करता है। ऐसा विद्वान भक्त भौतिक शरीर द्वारा भ्रांत नहीं होता, अपितु उन जीवों के आंतरिक आध्यात्मिक स्फुलिंग से आकर्षण होता है। अभ्यस्त होते हैं। स्फुलिंग मतलब आत्मा, स्फुलिंग मतलब आत्मा, और कुछ इसका कोई विशेष अर्थ नहीं। ठीक है, वो शरीर पे नहीं जा रहा, आत्मा का। समझ गया माता जी आपको? हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी, मुझे स्पष्ट नहीं समझ आ रहा है कि ये स्फुलिंग क्या होता है। स्फुलिंग हरे कृष्णा माता जी, वेट कीजिए, भी आ रहे हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, समझ गया क्या? नहीं, मुझे भाव नहीं समझा दो, और आत्मा आत्मा समझ, तब आपको क्लियर है। जी, आत्मा। समझ आ रहा है आपको? आत्मा शब्द डालो, फिर क्लियर हो जाएगा आपको। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है प्रभु जी, बार बार कट रही है। हाँ, माता जी को समझ गया। उधर आपके मेमोरी से हटा दो, उधर आत्मा शब्द डालो। आत्मा को स्फुलिंग कहा गया और कुछ नहीं। ओके ओके जी प्रभु जी। तो अभी हम यहीं पे रोक देंगे कि मेरा नेटवर्क का इशू आ रहा है। तो राजू प्रभु आप देख लो। ठीक है प्रभु जी। हमारे अब हमारा देखिए ना। ठीक है प्रभु जी। अभी श्लोक 7 कौन पढ़ना चाहेंगे? सात नंबर श्लोक में 2 डिवोटी बताएं प्लीज। माता जी बोलिए आप, हरे अपने से कृष्णा। अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा। यस राकेश प्रभु जी, मंत्र 7 का पहला 3 पैराग्राफ हम कर लेंगे। ठीक है माता जी। आपका माता जी, आपका रुचि बजाज माता जी। 30 नंबर रुचि बजाज जी जी। हरे कृष्णा। थैंक अच्छा, यू। आगे के पैराग्राफ।
गणेश जी, आप प्रभु जी करेंगे? प्रभु जी कब की बात है? सैटरडे। अगले सैटरडे प्रभु जी। प्रभु जी मुझे थोड़ा सा और टाइम दे सकते हैं क्या? हो सकता है कि सैटरडे को मैं कहीं मेरी वर्किंग ना हो तो संडे को मैं उससे नेक्स्ट संडे को मैं जो भी रहेगा मैं कर लूंगा। ठीक है, 9 नंबर का पैराग्राफ, 9 नंबर में आपका नाम डाल देता हूँ मैं गणेश जी। 9 नंबर कब रहेगा? संडे को। उस संडे को? ये संडे नहीं, अगले वाले संडे प्रभु जी। प्रभु जी कल तो क्लास है नहीं, मैं संडे को, उससे संडे को मैं रिक्वेस्ट, क्योंकि मुझे या तो सैटरडे को या नहीं तो संडे को हो सकता है कि मैं वहां जाऊं जहाँ पे परिचित महाराज को उन्होंने दिया था, उन्होंने पहला प्रीचिंग करा था, उस जगह को मैं जाना चाहता हूँ मेरठ ग्रुप के साथ ही, तो कोई गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है प्रभु जी, कोई बात नहीं। और कोई बताइए फिर। अब जी प्रभु जी सॉरी, मैं इसमें चाहता हूँ। कोई बात नहीं प्रभु जी। नहीं पीसीसी कर रहे हैं। 7 नंबर में बताइए एक और माता जी या प्रभु जी कोई भी। राकेश प्रभु जी, एक छोटा सा निवेदन है, मेरे हिसाब से आप रोल नंबर वाइज चलेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा, हर एक से पूछने की हो जाए। सबको अगर आप असाइन करेंगे, बिकॉज हर एक से पूछेंगे तो कोई हाथ खड़ा करेगा नहीं। यू जस्ट असाइन दी, जो लोग उन्होंने नहीं किया उनको असाइन कर दीजिए, दैट वुड बी इजी फॉर यू ऑल्सो एंड फॉर देम ऑल्सो। ठीक है प्रभु जी, क्योंकि नहीं उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, अगर अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी उस दिन उनके जैसे अभी हाँ वो बता देंगे, आप उनका नाम बोलिए, अगर वो नहीं होंगे तो बता देंगे आप कंफर्म। बस मेन एबिलिटी की वजह से प्रभु जी कि मैं शायद नहीं रहूंगा, मुझे बीच में इतना है कि मैं उधर जा रहा हूँ, उसमें यात्रा पे जा रहा हूँ, तो समटाइम्स ऐसा ना कि ठीक है गणेश प्रभु, ठीक है गणेश प्रभु, ठीक है, नहीं आपका कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया। तो साथ में 30 नंबर रुचि माता जी ने तो बोल दिया है। अभी आई थिंक 1 नंबर कौन है, 1 नंबर का ले लेते हैं। 1 नंबर किनका है संतोष प्रभु जी? अवेलेबल नहीं है। 2 नंबर? 2 नंबर है ना? यस सर। 2 नंबर इसमें दिख नहीं रहे हैं। 2 नंबर भी नहीं है अवेलेबल। 3 नंबर? 3 नंबर। 4 नंबर को ले लेता हूं मैं। 4 नंबर आराध्य लक्ष्मी देवी माता जी, बराबर है माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, तो आपका 7वां श्लोक में रहेगा। मैं पैराग्राफ आपको असाइन कर दूंगा कौन सा है। प्रभु जी मुझे कुछ कहना है। बोलिए माता जी। प्रभु जी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, बस थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ, बस आप लोग के जरिए सीखने का प्रयास कर रही हूँ अभी। पढ़ लीजिएगा माता जी, पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, ऐसा कीजिएगा। पैराग्राफ मतलब अनुवाद पैराग्राफ पढ़ सकती हूँ, और श्लोक में जो शब्द और अर्थ दिया है ना नीचे में, वहां से पढ़ने और सीखने की कोशिश करती हूँ। मैं डायरेक्ट नहीं पढ़ती। क्योंकि हम सब भक्ति शास्त्री बनने की तरफ है, तो हमको फिर प्रचार करना भी है। तो अभी इसी क्लास में हम चालू करेंगे तो हमारी हिम्मत बढ़ेगी और हम आगे बढ़ेंगे। तो माता जी संकोच मत कीजिए, सब हम सीख ही रहे हैं, सब हम इसी लेवल पे हैं, तो संकोच कुछ मत कीजिए। खाली पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो भी चलेगा माता जी, प्रभु जी हैं एक्सप्लेन करने के लिए, कोई बात नहीं। एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी प्रभु जी, सॉरी चाहती हूँ उसके लिए। ठीक है, कोई बात प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये तो मंत्र संख्या 7 जो ये ना यस्मिन सर्वाणी कुछ ऐसे करके है ना, वही वाला ना? हाँ वही है प्रभु जी, यस्मिन सर्वाणी बोतल वही है। हाँ तो उसमें तो मैं ओके, माता जी कह रही है कि मैं 3 फर्स्ट के 3 में ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे उनका, तो मुझे कोऑर्डिनेट करा दी, मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं। सैटरडे को है ना? हाँ कराइए प्रभु जी, कोई बात नहीं, 7 को कर लेंगे। तो जब मंत्र बता दिया, मंत्र नंबर 8 जो उसमें 4 पॉइंट है, उसके अंदर 4 है, यह पड़ गया गच्छा कर्मानु सही। ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा प्रभु जी, कोई बात नहीं, मैं करके भेज दूंगा। मटेरियल दे दीजिएगा ताकि मैं उसे एक्सप्लेन, मुझे उतना नहीं। मैं आपको पैराग्राफ नंबर लिख दूंगा, पैराग्राफ नंबर आप कर लीजिएगा। ठीक है प्रभु, सैटरडे का रखिए, फिर संडे का मत रखिए, सैटरडे का रख दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है सैटरडे का कर लूंगा। ठीक है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु। ठीक है। 5 नंबर संतोष प्रभु जी, 5 नंबर है क्या? नहीं है 5 नंबर। 6 नंबर? हाँ अश्विनी माता जी है। जी प्रभु जी, हो प्रभु जी।
हाँ तो 6 नंबर आपका 8 में के फर्स्ट 3 पैराग्राफ या 4 जो भी रहेंगे मैं आपको बता दूंगा कौन से हैं। जी प्रभु जी चलेगा ठीक है। प्रभु जी। 7 नंबर प्रभु जी है, 7 नंबर। 7 नंबर भी नहीं है। 8 नंबर। पढ़ने नहीं आता है प्रभु जी मुझे। क्या बोल रहे हैं? पढ़ने नहीं आता है प्रभु जी में। ठीक है। 9 नंबर। अश्विनी देवी दासी, नहीं अनुपमा देवी दासी, 9 नंबर है माता जी। माता जी हैं क्या? अनुपमा देवी माता जी हैं तो सही। मुझे उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं है। वीडियो भी तो नहीं है। उनका ऑडियो कनेक्ट ही नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता हरे जी कृष्णा बोलिए। प्रभु जी, मेरा नेट नहीं चल रहा है, इसलिए हम हमारे प्रभु जी के मोबाइल से बात कर रही हूँ। तो आपको आपका 8वें श्लोक में मैं बताऊंगा, आप थोड़ा उसको एक्सप्लेन कीजिएगा शनिवार वाली क्लास में। ठीक है प्रभु जी, बोलिए। अभी 9वें श्लोक पे आते हैं। 10 नंबर किनका है? 10 नंबर। 10 नंबर नहीं है। 11 नंबर प्रभु जी। 11 भी नहीं है शायद। 11 भी नहीं है, और इसमें से तो अधिकांश लोग चले गए अभी। ठीक है, तो मैं फिर ऐसा करूंगा फिर 12 नंबर माता जी का हो गया है। 13 नंबर पे कौन है? 13 और 14 कर दूंगा मैं 9 में, और 15 और 16 कर देता हूँ मैं 10 नंबर में। देखते हैं फिर क्या जवाब आता है। 15-16 दोनों, 15-16 दोनों उपलब्ध है प्रभु जी पे भी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ तो स्मिता माता जी आपका मैं 10वें श्लोक में 15 के कुछ पैराग्राफ लूंगा, और 16 नंबर इंदु माता जी हैं उनका मैं 10वें में कर दूंगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण 13 माता जी। नंबर, हाँ 13 नंबर है मेरा। मुझे 9वां श्लोक करना है ना? हाँ 9वें श्लोक में मैं पैराग्राफ बता दूंगा आपको, 2 जनों में बांटेंगे उन पैराग्राफ को, तो आपको मैं बता दूंगा आपका कौन सा पैराग्राफ है। और 14 नंबर है क्या? 14 नंबर को मैं भी ये 9 नंबर में कर दूंगा। 14 नंबर है नहीं प्रभु जी अभी। 14 नंबर नहीं है प्रभु। तो फिर 17 नंबर है। 17 नंबर। हाँ तो 17 नंबर कर देता हूँ। जी प्रभु जी 17 नंबर में हूँ। ठीक है। हाँ तो प्रभु जी आपका 9वें श्लोक में हो जाएगा, तो मैं आपको डिटेल भेज दूंगा। तो फाइनल कर दिया है हमने। 7वें में 30 और गणेश झा प्रभु जी रहेंगे। 8वें में 6 और 9 रहेंगे। 9 में 13 और 17, और 10 में 15 और 16। तो मैं ये पैराग्राफ करके भेज देता हूँ आज, ताकि आप प्रिपेयर कर लें नेक्स्ट सैटरडे संडे के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत अटेंडेंस चेक कर लीजिएगा। और हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। रामनवमी का हार्दिक शुभेच्छा। हार्दिक शुभेच्छा सब। प्रभु जी आपको वांछा भी। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैर्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।